अभी तक मैंने आपको विदाउट ग्रिड के इसमें डिजाइन सिखाया था स्टार्ट प्रो में। अब मैं विद ग्रिड के साथ आपको डिजाइन सिखाऊंगा कि ग्रिड के साथ कैसे डिजाइन करते हैं। तो आज हम करेंगे ट्रांसमिशन टावर का डिजाइन। तो सेम उसी प्रोसेस का यूज करते हैं कि हम जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद नाम दे देते हैं कुछ भी, ट्रांसमिशन टावर दे देता हूँ मैं। ट्रांसमिशन टावर नाम दे देता हूँ। ओके, स्पेस में ही रहने देते हैं और मीटर में चलने देते हैं, किलोमीटर में। एडबीम, एडबीम में सेम उसी प्रोसीजर से जा रहे हैं हम लोग। क्लियर है। अब ये हमारे पास मीटर में ग्रिड आ गई है, पर ग्रिड मीटर में क्यों नहीं आई? एक बार क्लियर करके देखते हैं, दोबारा बनाते हैं। पी टावर नाम से बनाते हैं। मीटर में ही है, मिलीमीटर में तो ठीक है। ओके, तो मिलीमीटर में करना है, नहीं मीटर में ही रहने देते हैं। मीटर में करने के बाद इसको मिक्स करते हैं। हाँ, अब ठीक है। वो पहले पता नहीं क्या उसने सेलेक्ट कर ली थी। ओके, तो इस हिसाब से हमारे आगे ग्रिड। अब ग्रिड के थ्रू हम डिजाइन करेंगे। ग्रिड के लिए पहले ग्रिड में जाओ। ग्रिड में जाके हम इसको ले लेते हैं, एक्स और जेड प्लेन में ले लेते हैं। वाई में तो अप एंड हाइट होता है। एक्स जेड मतलब ले लेते हैं। ओके, एक्स जेड में प्लान लेने के बाद मैं एक काम करता हूँ, इसको इस टाइप से ले लेता हूँ। ओके, तो एक्स जेड में लेने के बाद मैं इसको अब क्रिएट करता हूँ। मान लो दैट मैं उसका बॉटम का जो बेस है 10 बाई 10 का ही रखना चाह रहा हूँ। आप जितने का रखना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और ग्रिड की अगर, हाँ, अगर ग्रिड की आपको ये बढ़ानी है 10 मीटर से ऊपर अबाउट ज्यादा करने हैं, तो आप इसमें कर देना। ये 10 है तो 1 मीटर की स्पेसिंग है, 0.1 की स्पेसिंग भी कर सकते हो। ठीक है, और 10 से ऊपर बढ़ा दोगे उतनी बड़ी ग्रिड हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसको चलो 12 बाई 12 कर देता हूँ, 12 बाई 12 की हो जाएगी। देखो 12 मीटर की हो गई, और ये भी 12 की हो जाएगी। और स्पेसिंग आपको 1 1 मीटर की जगह 0.5 करनी है तो 0.5 भी कर सकते हो। ओके, आप जिस हिसाब से करना चाहो कर सकते हो। तो मैं सपोज करो 10 बाई 10 का ही ग्रिड बना लेता हूँ, तो उसी के हिसाब से डिजाइन करूंगा। ओके, तो 10 बाई 10 का मैं ले लेता हूँ। तो ये नोड एक बन चुका है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ, 10 बाई 10 का ही बनाता हूँ। ओके, ये मैंने नीचे बॉटम का बेस बना दिया। अब बॉटम का बेस बनाने के बाद मैं चाहता हूँ कि एक वो एंगल में जाए 10 मीटर तक, जो उसको हमने आपको सिखाया था बॉडी हाइट कैसे लेनी है। बॉडी हाइट के लिए अप टू मैं मान के चलता हूँ कि बॉडी हाइट तक मैं लेके चलता हूँ इसको 10 मीटर। तो मैं ग्रिड को ऊपर 10 मीटर शिफ्ट कर देता हूँ। ये ग्रिड को मैं अब ऊपर 10 मीटर शिफ्ट कर देता हूँ। अब 10 को शिफ्ट करने के बाद देखिए आप कैसे ग्रिड ऊपर 10 मीटर चली गई, नीचे 10 मीटर बाई 10 का अपना बेस बन गया है। क्लियर है। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि अब बाई मैंने 3 बाई 3 का ले लेता हूँ, या 2 बाई 2 का ले लेता हूँ। ओके, 2 बाई 2 का लेने के लिए हमें सेंटर लेना पड़ेगा इसका। आ, कितने का लेना है? ग्रिड में ले लेता हूँ, छोटी कर देता हूँ, साइज 2 बाई 2 कर देता हूँ।
ऐसे नहीं, ये कॉर्नर पे आ गई है, इसको सेंटर में लेके जाना है, तो नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो आप एक काम करो, 10 बाई 10 का ही रहने दो। ओके, अब इसको मैं काम करता हूँ, 2 बाई 2 का ले लेता हूँ, 2 बाई 2। आप देख सकते हैं किस टाइप से हो गया। ओके, तो नीचे वाला मैंने 10 बाई 10 का ले लिया है, ऊपर 2 बाई 2 का। तो कुछ ऑड सा दिख रहा है। मैं इसको ग्रिड को पहले नीचे लेके आता हूँ और नीचे वाला डिलीट कर देता हूँ, -10 कर देता हूँ। ओके, इसको ले जाने के बाद टेन 10 के ऊपर पहुंच गया, 0 पे कर देता हूँ, -10 कर दिया तो वो 10 मीटर नीचे पहुंच गया 0 पे। ओके, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये 10 बाई 10 में ठीक नहीं दिख रही, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, तो 8 बाई 8 पे ले लेता हूँ। अब ठीक लगेगा। अब ठीक लगेगा, क्लियर है। आप देख सकते हैं, अब ठीक लगेगा। हाँ, ये देखिए अब ठीक लग रहा है। तो अब मैं ग्रिड को 20 ऊपर मान के चलो, कितने का, अगर हम 3 सर्किट ले लेते हैं, 3 सर्किट में आपका 3 सर्किट में आपका मान के चलो, मैं ले लेता हूँ 9 मीटर का ले लेते हैं ऊपर हाइट, तो इसको मैं 19 मीटर ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। अब इसको 19 ऊपर शिफ्ट करने के बाद फिर इसको 2 बाई 2 पे ही मैं रहने देता हूँ। नहीं तो ट्रांजिशन भी आप रिपीट कर सकते थे, मैं तो ट्रांजिशन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ट्रांजिशन रिपीट भी करके आप 2 बाई 2 का कर सकते हैं, 9 मीटर पर कर दिया हमने। क्लियर है। तो ये हमारी देखिए डिजाइन हो गया है टावर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ग्रिड को हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि पहले इनको कनेक्ट कर लेता हूँ बीम के थ्रू, बीम के थ्रू कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि एक बीम यहाँ पर दे देता हूँ इसका सेंटर पॉइंट लेने के लिए। तो एक सेंटर पॉइंट लेने के लिए मैं बीम को इसमें कनेक्ट कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करके मैं एक इस पे नोड ले लेता हूँ, एक नोड ले लेता हूँ। हाँ, ओके, तो इसको नोड ले लिया सेंटर में मैंने। मैं इस नोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ ऊपर, पीक की हाइट देने के लिए। यहाँ केज की दूंगा, वहाँ पीक की दूंगा मैं। इसको मैं पीक दे देता हूँ 2 मीटर ऊपर। क्लियर है। तो इसको मैं कर लेता हूँ, मूव कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी तो रहने दो, मूव यहाँ में नोट चाहिए नहीं, तो मूव भी कर लेता हूँ इसको मैं। मूव, तो इस लाइन के समय तो ऊपर हो जाएगा ये मूव। मूव कर देता हूँ बाई डायरेक्शन में 2 मीटर। ओके, ये देखो लाइन के समय तो ऊपर हो गया बीम के समय। क्लियर है। तो अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, इससे भी और इससे भी। तो ये हमने इस टाइप से डिजाइन कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक फेस को ले लेता हूँ, किसी को भी इस फेस को लेके इसको चारों तरफ रिपीट कर देता हूँ मैं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें कितने दे देता हूँ, आप जितने चाहे नोट दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ। मैं भी इसमें 5 नोट दे देता हूँ, 10 मीटर का था तो 5 नोट दे देता हूँ।
ये आगे पीछे का सिलेक्ट हो जाएगा, तो हम एक ही साइड सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसको रिपीट कर देंगे। इसको भी अगर इस पे करूँगा तो कनेक्ट कैसे करूँगा? तो मैं इसको डबल पे सिलेक्ट कर लूँ। चलो, कोई बात नहीं। मैं इसको 5 नोट दे देता हूँ। ओके, तो इसको 5 नोट दे दिए, और इसको भी मैं 5 नोट दे देता हूँ। और इसको मैं कितना 4 नोट दे देता हूँ। 4, और इसको भी 4 दे देता हूँ। ये मैंने इसको नोट प्रोवाइड कर दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे बीम ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको अगर इस पे ले जाते हैं समथिंग, ठीक है, इसको इस पे, और इसको इस पे, और इसको इस पे, और सॉरी गलत हो गया, ये कंट्रोल जेड कर देता हूँ, और इसको इस पे, एक एक वन वन छोड़ के मैं ले रहा हूँ। तो इसको वन छोड़ के इस पे, और इसको वन छोड़ के इस पे, उसके बाद इसको। ठीक है, तो इस टाइप से आप भी जैसा भी करना चाहें, मैं तो एक तरीका बता रहा हूँ कैसे कर रहे हैं। मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। ये कर दिया, क्लियर है। अब मैं इसको इस पे, इसको इस पे, इसको, ये फिर गलत हो गया, ये भी गलत है। इसको इस पे, फिर इसको इस पे, इसको इस पे, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ, उसको यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ, उसको यहाँ से। ठीक है, इसको मैं लेने के बाद इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ इस टाइप से। ठीक है, तो इसको मैं अब क्या करता हूँ, इसमें सेंटर में बीम तो कनेक्ट करना बेटर बेकार रहेगा। हम्म, इसको एक काम करता हूँ, चाहे जैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको। हम्म, रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। अब इसको मैं सोचता हूँ कि जो इंटरसेक्शन है इनके पे भी एक एक नोट डाल देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कैसे कैसे नोट डाले जाते हैं। तो इंटरसेक्शन पे भी नोट डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ये सिलेक्ट कर लो। ये दोनों सिलेक्ट हो गई है। अब सिलेक्ट करने के बाद ज्योमेट्री पे जाओ, ज्योमेट्री में इंटरसेक्शन कर दो, इंटरसेक्ट कर दो। हमें ये 0 ही रख दें, टॉलरेंस 0 रख दें। ओके, ठीक है, तो ये नोट एक क्रिएट हो गया। तो ऐसे आप चाहें तो ये सिलेक्ट हो गई हैं। अब इसमें भी आप ज्योमेट्री देके इंटरसेक्शन कर दो, इंटरसेक्ट, फिर 0 कर दो, हमें टॉलरेंस कोई रखनी नहीं है। तो देखिए, क्लियर है। तो इस पे भी कर ही देता हूँ मैं, इस पे और इस पे भी कर ही देता हूँ। हम्म, कर देता हूँ, इसको भी ज्योमेट्री से मैं जाके इंटरसेक्ट बीम कर देता हूँ। इसको भी कर देता हूँ, और इन पे भी कर देता हूँ।
ज्योमेट्री कैसे करते हैं मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन पे हमने कर दिया। अब इसको क्या करता हूँ, मैं बीम को कनेक्ट कर देता हूँ। आप चाहें जैसा भी आप चाहें, मैं तो एक आपको एक बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करते हैं, तो वो बताना चाह रहा हूँ। ओहो, तो इसका मतलब यहाँ भी एक नोट देना पड़ेगा मुझे कनेक्ट करने के लिए, तो ये तो मैं भूल गया। तो इस पे ठीक है, इस हिसाब से कंट्रोल प्रेस करके आप सिलेक्ट करके मिड पॉइंट पे नोट प्रोवाइड कर सकते हो। तो मिड पॉइंट पे एक नोट दे दे रहा हूँ। आप भी प्रोवाइड करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। मैं आपको डिजाइनिंग के लिए इतना डीपली बता रहा हूँ, नहीं तो इतना डीपली बताने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है। अब मैंने इसको एक काम करता हूँ कि कनेक्ट कर देता हूँ इसको। ओके, तो बीम लेता हूँ, बीम से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ से। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि भी ये मैं इतना, तो आपको भी आप ये सोच रहे होंगे कि इतना फाइन कैसे क्रिएट कर रहा हूँ। तो इतना फाइन का आपको भी करना पड़ेगा ट्रांसमिशन टावर की डिजाइनिंग के टाइम पे, क्योंकि लोड आपका पे आपको ब्रेसिंग बहुत ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसलिए। क्लियर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक एक नोड यहाँ भी दे दूँ, एक नोड यहाँ यहाँ। अगर मैं इसको यहाँ से लेके आऊंगा, हाँ ठीक है, तो एक एक नोड में ऐसा भी दे देता हूँ। यहाँ यहाँ इस पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं दे रहा हूँ, आप देना चाहे तो दे सकते हैं। इस पे मैं नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इस पे प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, अब इनको भी कनेक्ट कर देता हूँ मैं। ये ज्यादा बेटर लगेगा। ये मैं जूम करके नहीं कर रहा हूँ, आपको करना होगा तो आप जूम करके करना है इसको। क्लियर है। मेरे को प्रैक्टिस इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो ये विदाउट ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, इस पे मैं नहीं देता हूँ, इस पे मुझे लगता नहीं कि जरूरत है कि वर्टिकल लोड है, तो उसको ऐसे ही रहने देता हूँ। क्लियर है। तो इसको मैंने इस टाइप से क्रिएट कर दिया। हाँ ठीक है, कैसे किया आपने देख लिया कैसे किया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी एक सेंटर में नोट दे देता हूँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सेंटर में
एक नोड दे दिया और इसको भी मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया। ये आपका वन फेस पे डिजाइन हुआ, अभी सिर्फ सिंगल फेस पे हमने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ये देखिए, अभी सिर्फ सिंगल फेस पे किया हुआ है और कहीं नहीं किया हुआ है। ये यहाँ पे भी प्रोवाइड कर ही देता हूँ। हाँ, तो जूम करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना चाह रहा था। इसमें भी एक बीम दे देता हूँ मिड पॉइंट पे, एक देके एक बीम इसमें भी प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पी के इसका डिजाइन कर दिया। अब क्या करना है कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे करके, क्लियर है। और ऐसे करने के बाद मैं करता हूँ सिलेक्शन मोड ले लेता हूँ, एक लाइन के थ्रू सिलेक्शन कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो मैं आपको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। ये देखिए क्या क्या सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें से कौन कौन से हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ कंट्रोल प्रेस करके। और ये चारों साइड हो रखा है तो इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। जूम करना पड़ेगा, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब देखो आपका क्या क्या सिलेक्ट हो रखा है, ये हो रखा है। अब मैं इसको चारों साइड रोटेट कर देता हूँ कि चारों साइड मतलब चारों फेसों पे सेम टू सेम हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि नोड पे क्लिक करना है, नोड पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक कर देना है। देखो 360 पे आपकी रिपीट हो जाएगी, क्लियर है। तो इसको ओके कर देता हूँ। ये देखिए हर फेस पे आपकी सेम टू सेम क्रिएट हो गई है, आपका हर फेस पे। चाहे आप ये फेस देख लो, ओके, चाहे ये फेस देख लो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिख रही, ये फेस देख लो, ये फेस देख लो, सभी जगह रिपीट हो गया है। ठीक है, तो आपका ये ट्रांसमिशन टावर का वर्टिकल मैंने डिजाइन कर दिया है, जिसमें अब मैं क्या करता हूँ कि क्रॉस आर्म ले लेता हूँ। क्रॉस आर्म के लिए क्या करता हूँ मैं, क्रॉस आर्म के लिए कुछ समथिंग में आपको हाइट देखनी पड़ेगी, हाइट क्या क्या है। तो मैं अगर इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर लाने के बाद ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों नोड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो इन दोनों नोड को मैं सिलेक्ट कर ले, ज्योमेट्री हटानी पड़ेगी, सिलेक्शन मोड ड्रैग मोड में आना पड़ेगा। ओके, तो नोड पे आने के बाद मैं इसको सेव नहीं करना अभी, बीम पे कहाँ से आ गया,
ठीक है। अब इसको मैं मूव कर लेता हूँ जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जेड में ले लेता हूँ मैं, कितना ले लेता हूँ, 3 मीटर ले लेता हूँ। ठीक है, तो इनको कॉपी एंड पेस्ट कर दे रहा हूँ, 2 मीटर पर कर देता हूँ। 2 मीटर ठीक रहेगा। पेस्ट नोड जेड डायरेक्शन में कितना, 2 मीटर कर देता हूँ। ओके, ये 2 मीटर पे हो गया। इसको थोड़ा और मूव कर लेता हूँ। इसको मूव करने के बाद इससे सपोर्ट, इससे सपोर्ट, इसको भी कर ही देता हूँ। तो इसके बाद तीन नोड पे कर रहा हूँ मैं, तो फिर इसके बाद इस पे कर दूंगा, दो, 2 सर्किट का बन जाएगा। क्लियर है। तो पहले तो इसको मूव कर देता हूँ मैं, इसको मूव कर दो जेड डायरेक्शन में, 1 मीटर और कर देते हैं। ठीक है, ये हिसाब से मूव हो गया। और ये हो गया, इस हिसाब से मूव हो गया। अब मैं इसको 1 मीटर पे कर देता हूँ। आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं, मैं अपने अपने हिसाब से डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो कुछ और तरीके से कर सकते हैं। तो कॉपी, कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट नोड कर देते हैं। पेस्ट नोड, ये 1 मीटर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इस पे लिंक ड्रॉ कर दिए। और ड्रॉ करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ इतने को ही पोर्शन को ले रहा हूँ, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इतने पोर्शन को ही। हाँ, इसमें ये पोर्शन हटा देता हूँ, जूम कर लेता हूँ इसको, ये इसको हटा ही देता हूँ, फिर और थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और इसको सिर्फ यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ और इसको हटा देता हूँ। और इसको न्यू व्यू में चले जाते हैं, न्यू व्यू, ऐसे करके हम न्यू क्रिएट ए न्यू विंडो फॉर व्यू, डिस्प्ले द व्यू इन एक्टिव विंडो। ओके, ये हिसाब से हो गया। अब आप इसको इस हिसाब से कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए 3 मीटर पे है, ये 2 मीटर पे, ये 1 मीटर पे, तो तीनों को मैं नोड को सिलेक्ट करके, तीनों नोड सेलेक्ट किए, इनको मूव कर देता हूँ जेड डायरेक्शन में। सॉरी, मूव नहीं, कॉपी कर देता हूँ। कॉपी, पेस्ट नोड जेड डायरेक्शन 1 मीटर। ये सिलेक्ट नहीं हुआ क्या? कॉपी, पेस्ट नोड 1 मीटर। क्यों भाई, ऐसा क्या दिक्कत है? हम्म,
तो ठीक है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? कॉपी पेस्ट, पेस्ट है 1 मीटर, नहीं हो रहा है ये। तो ठीक है, तो हम इसको ऐसा कर देते हैं, इसको इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद एक्स डायरेक्शन में कॉपी पेस्ट नोड, एक्स में 2 मीटर कर देते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम दे रहा है। हम्म, ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है बनाना ज्योमेट्री। आप देख रहे होंगे कितना टिपिकल हो जाता है इसमें बनाना। तो न्यू व्यू में, ओके। नहीं, तो कंट्रोल जेड ही कर देता हूँ, तो सीधा जाता है। हम्म, चलिए इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करता हूँ, अब देखता हूँ। इसको यहाँ से हटा देता हूँ, फिर दोबारा लेता हूँ इसको। इसको न्यू व्यू, ओके। ठीक है, अब सही दिखा रहा है। वो नोट दिखा नहीं रहा था, पता नहीं क्यों नोट नहीं दिखा रहा है। तो अब तो सही दिखा रहा है। तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये भी कुछ गड़बड़ होता है।
आप चाहते तो वो ज्योमेट्री जो उधर मैंने किनारे किनारे पे जो ड्रॉ की उससे पहले ये ड्रॉ कर सकते थे आप। ठीक है, ये पहले आप ड्रॉ कर लेना। मैंने जो गलती की वो आप मत करना, ये तो दिक्कत हो जाएगी। ये क्लियर। अब मैं इसको, ठीक है, ये इस टाइप से समथिंग ड्रॉ हो गया। अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सभी को यहाँ तक। क्लियर है। इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। अब इसका मैं मिरर कर देता हूँ, मिरर। अब उसके लिए हमें नोड चाहिए होगा, तो सिलेक्ट नोड। मिरर नहीं हुआ। देखिए अब हो गया है, इसको पहले नहीं हो पा रहा था, अब देखो हो गया है। इस हिसाब से आपका ये ट्रांसमिशन लाइन का टावर का डिजाइन हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक के हिसाब से हुआ है। अभी मैं एक और कर देता हूँ आर्म, ये देखिए। उसके बाद इसको एनालाइज करूंगा। क्लियर है कैसे हुआ, आप देख सकते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको 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 लेके डिजाइन कर देता हूँ। क्लियर है, तो इस हिसाब से डिजाइन होता है। अब मैं एक काम करता हूँ कि इसको लेकर डिजाइन करता हूँ। ये तीनों नोड सेलेक्ट किए। तीनों नोड सेलेक्ट करने के बाद मैंने मूव कर देता हूँ किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। क्लियर है, तो कॉपी, पेस्ट नोड, -1। ओके। अब इन दो को सिलेक्ट करके -1 और कर देता हूँ। कॉपी, सॉरी, ये तो मूव करने पड़ेंगे। -1। ओके। अब मैं इसको और 1 माइनस कर देता हूँ। मूव -1। ठीक है, वैसा ही हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको न्यू व्यू क्रिएट कर देता हूँ। न्यू व्यू। ओके। न्यू व्यू करने के बाद, ठीक है, अब मैं इसको लिंक क्रिएट कर देता हूँ। ये प्रैक्टिस का है सॉफ्टवेयर, आपको भी। ठीक है, अब मैं इसको, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा भाई। ये देखिए इस हिसाब से। ठीक है,
ज्योमेट्री इसकी थोड़ी टिपिकल बनती है। ये आपका हो गया। उसके बाद इस पे सिलेक्ट कर दो तो आपका ये दिखने लगेगा। अब फिर इसको गए हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको पूरे को, ये यहाँ तक। सॉरी, दोबारा करना पड़ेगा और जूम कर लेता हूँ भाई। ठीक है, इसको और जूम करने के बाद अब सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको अब क्या करना है कि आपको मिरर क्रिएट करना है। तो मिरर के लिए नोड को पिक करो, नोड को पिक किया, ओके, ये देखिए मिरर बन गया। दूसरी साइड सेम टू सेम। ओके, तो आपने देखा कि कैसे ट्रांसमिशन टावर का होता है ज्योमेट्री डिजाइन। अब मैं इसका एक काम कर लेता हूँ, इसके ये नीचे वाली कर देता हूँ डिलीट। ये डिलीट हो गई, ये डिलीट, ये देखिए ये रह गई, ये डिलीट, ये डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, अब डिलीट हो गई। अब आपको क्या करना है, जनरल में जाके पहले सपोर्ट क्रिएट करने हैं। क्रिएट फिक्स कर, पिन पिन तो छोड़िए, फिक्स ही करता हूँ मैं। ठीक है, इनको करने के बाद यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और असाइन टू सिलेक्टेड नोड असाइन कर देता हूँ। ट्रांसमिशन टावर का आपका देखिए डिजाइन, ज्योमेट्री डिजाइन हो गई। हमने सबको बताने के बाद अब मैं प्रॉपर्टी साइन कर देते हैं इसको। सेक्शन डाटा यूएस में गए, जैसे मैंने आपको सब सिखाया था इसके पहले वाली क्लास में। सेक्शन डाटाबेस में जाके, ओके, तो इसके लिए हमें एंगल लेने होंगे। तो एंगल ले लेते हैं इंडियन, और इसमें एंगल लेने होंगे। एंगल हम थोड़ा हैवी साइज के लेते हैं। पहला ले लेते हैं 222, ठीक है, एक ये ले लेते हैं। उसके अलावा बचे हुए को मैं 100 बाई ले लेता हूँ। दो टाइप के एंगल ले रहा हूँ, आप कितने टाइप के लेके डिजाइन कर सकते हो। क्लियर है। मैं इसको ले जाने के बाद सिलेक्ट में जाता हूँ, बीम पैरेलल टू वाई, ये हो गए। और ये हो गए। ये हो जाने के बाद हम ये सोच रहे हैं ये वाले ले लेते हैं सारे। ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, दो साइड के ये हो जाएंगे। हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये भी थोड़ा जूम इन करके करना आप। फिर उसके बाद ओहो, ये भी सिलेक्ट हो गए। नहीं, तो फिर हमें कैसे सिलेक्ट करने हैं इसको, सिलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई तो हो ही गए। साथ में यहाँ से करने पड़ेंगे इंडिविजुअली, मेरे को लग रहा ऐसे करके जूम करने पड़ेगा। जूम करने के बाद एक एक ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको भी ऐसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मैं सोच रहा था लेकिन वो नहीं हुआ काम, नहीं किया। शॉर्ट ट्रिक में कोई कई चीजें नहीं होती हैं।
अब ये देखिए थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है। अब इसको ये ये मैंने थोड़ा कंजेस्टेड टाइप का बना भी दिया है। ये ये ओके। नहीं तो ये एक तरीका है। हाँ ये तरीका है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये दो हो गए। अब ऐसे तरीके से कर सकते हैं इसको उल्टा करके। तो इस पे भी देखो कैसे दिक्कत आ रही है। उसको बाद में हटा देते हैं। इसमें तो उससे भी ज्यादा दिक्कत आ रही है। जूम ज्यादा ही करना पड़ेगा लग रहा है। सोचा था कम जूम करके हो जाए। इसको तो चलो बाद में हटा देंगे। ज्यादा सिलेक्ट हो जा रहे हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इनको सिलेक्ट करने के लिए। ओके। अच्छा ये रहेगा। तो देख लो कैसे कैसे इसमें थोड़ा मेहनत ज्योमेट्री में होती है। ज्योमेट्री थोड़ी आपकी मेहनत मांगेगी। ठीक है। उसके अलावा अब मुझे लगता है ठीक हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैंने असाइन कर देता हूँ, असाइन टू सिलेक्टेड बी। ओके, ये इसको असाइन कर दिया। अब बचा हुआ इस पे जाता हूँ तो इसमें फिर वही है, मिसिंग एट्रीब्यूट, मिसिंग प्रॉपर्टी। ओके, बचा हुआ इनको असाइन टू सिलेक्टेड बी असाइन कर दिया। समथिंग आपका अगर इस टाइप से देखने में हो जाएगा। अब थोड़ा इसको एनालाइज कर देते हैं कि कोई भी ऊपर ओवरलैप तो नहीं हो गया। मुझे पर लगता है कि यहाँ हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ होना चाहिए ओवरलैप। हाँ सही बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है क्योंकि जब मिरर बना रहे थे मिरर के टाइम पे मुझे लग रहा हुआ हुआ है कि नहीं। तो पहले एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद लोड वगैरह अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। इसको एनालाइज कर देते हैं, एनालाइज कर देते हैं और ऐड क्लोज एनालाइज रन। वन एरर क्या हुआ, एरर क्या है।
एरर देख लेते हैं। अच्छा, वो एरर कुछ नहीं है, वो लोड के अप्लाई करना ही पड़ेगा उसके लिए पहले। चलो लोड अप्लाई कर देते हैं। लोड अप्लाई कर देते हैं। अब अभी अंजुमसन से अप्लाई कर देते हैं। इसके लिए बिंडल लोड कैलकुलेटर एक अलग है हमारे पास, देखिए बिंडल लोड कैलकुलेटर। तो अभी तो अंजुमसन से अप्लाई कर देता हूँ मैं। आप कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना। क्लियर है? तो मैं अभी अंजुमसन से अप्लाई कर देता हूँ। पहला ले लेते हैं डेड लोड। डेड लोड, DEAD। ओके, ऐड। उसके बाद लाइव लोड। लाइव। ओके। उसके बाद विंडो लोड। उस उसके अलावा स्नो लोड वगैरह सब कुछ मैं आपको कैलकुलेशन में सिखा दिया है। आप कैलकुलेशन में देख लेना कैसे कैसे लोड के अप्लाई करते हैं, कौन सा शॉर्ट सर्किट फोर्स वगैरह सभी जो मैंने बताए हुए हैं, कंडक्टर का लोड वगैरह सब लेना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो आप उस हिसाब से अप्लाई कर लेना। बिंद यहीं से कर देता हूँ, एक के साथ कर दूं कि अलग के साथ कर दूं? चलो, विंड एक्स, एड विंड माइनस एक्स, एड विंड। इसमें एक्स और वाई एक्सिस में ही आपका विंड की लोड पड़ेगा, उसके अलावा नहीं पड़ेगा आपको। विंड जेड, एड विंड माइनस जेड, एड। ओके, इस टाइप से हमने लोड अप्लाई कर दिए हैं। डेड लोड में चलते हैं। डेड लोड में हम ले लेते हैं मेंबर लोड। तो किलो न्यूटन पर मीटर कितना ले लेते हैं, पर मीटर में चाहिए तो 1.16 ले लेता हूँ। ओके। तो माइनस जाएगा टॉप से, तो माइनस जाएगा, ये तो अपवर्ड हो जाएगा, डाउन बॉटम में ले जाना है, तो -1.16। ओके। तो इसको असाइन टू व्यू देख सकते हैं आप कैसे आएगा। ये देखो, देखिए ऊपर से बॉटम पे आ रहा है। क्लियर? लाइव लोड भी ले लेते हैं। लाइव लोड भी ले लेते हैं। एरिया लोड, प्लेट लोड, कुछ भी ले सकते हैं आप। सेल्फ लोड, मेमोरी लोड ले लेता हूँ मैं। इसका ले लेता हूँ 0.5 माइनस। ओके, ये भी ऐड कर दिया। इसको भी असाइन टू व्यू कर दो। अब उसका बिंड एक्स ले लेता हूँ, यही वाला डाल देता हूँ उसमें जो है 1.6, 1.6, 1.6 ले लेता हूँ सभी में। क्लियर? एक्स 1.6, ऐड। नहीं, इसमें नहीं, -x, -3x, -1.6, ऐड जेड में 1.6, ऐड 1.6। ओके, ऐड। और उसको असाइन टू व्यू, असाइन, असाइन, असाइन
ओके, तो इस हिसाब से अपने बन गया। अब लोड कॉम्बिनेशन भी कर देता हूँ। कॉम्बिनेशन, डिफाइन कॉम्बिनेशन, ऑटो लोड कॉम्बिनेशन ही कर देता हूँ इंडियन कोड के अकॉर्डिंग। ओके, जनरेट, ओके, ऐड किलो। अब कर लेता हूँ एनालाइज एंड प्रिंट। ओके, एनालाइज, वन वार्निंग तो आ गई है। अच्छा, वन वार्निंग ही है, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखिए, ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। लोड अप्लाई करने के बाद वार्निंग, वो कंजिक्यूटिव एनालिसिस, हमने एनालिसिस 2 बार कर दिया ना, उसके लिए वार्निंग बता रहा है। ये देखो, वार्निंग कंजिक्यूटिव एनालिसिस कमांड ओनली फर्स्ट यूज, एक ही यूज करनी होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये इसकी रिपोर्ट जनरेट होके आ गई। ये रही, आप देख सकते हैं। उसके अलावा यील्ड स्ट्रेंथ वगैरह आपको पता ही है मैंने कैसे करना है, वो बता रखा है मैंने आपको कैसे करना है। फूड प्रोसेसिंग मोड में गए, अप्लाई, ओके, एनिमेशन, डिफ्लेक्शन, अप्लाई, ओके। ये देखिए डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, कितना शो हो रहा है आप देख सकते हैं। डिफ्लेक्शन हो गया, बीम, ठीक है। इसमें स्ट्रेस देख सकते हैं, कितना स्ट्रेस फील कर रहा है। फोर्स देख सकते हैं, जूम करके ग्राफ देख सकते हैं। ओके, जो भी चेक करना है आपको चेक कर सकते हैं। एक्सिल फोर्स भी देख सकते हैं। टोर्सन देख सकते हैं। बेंडिंग मूवमेंट, अब ये बीम स्ट्रेस। ओके, तो ये सब चीज आप चेक कर सकते हैं कैसे करते हैं। और डिजाइन में आपको उसका यील्ड स्ट्रेंथ वगैरह डालनी पड़ेगी, तो यील्ड स्ट्रेंथ वगैरह आप डाल सकते हैं। तो अपना टावर डिजाइन हो गया है, क्लियर है। कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको, ये देखो, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बना अपना। ये टावर का हमने कर दिया डिजाइन। ओके, तो ऐसे देख सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री में थोड़ा टाइम लगा। उसके अलावा आपने देखा कोई ज़्यादा टाइम लगा नहीं लगा, तो इस हिसाब से आप इसका टावर का डिजाइन कर सकते हैं। तो आज का आपको मुझे लग रहा टॉपिक क्लियर हो गया होगा।